अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हमुल कुरान की अहमियत और सूरतुल फ़ातिहा का तारुफ़ मा इल्म व अमल की बातें। कुरान हकीम अल्लाह की आखिरी किताब है जो इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल हुई। कुरान हकीम से हिदायत हासिल करने के लिए उसको समझने की कोशिश करना भी ज़रूरी है ताकि मालूम हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या चाहता है, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या हिदायत दी गई हैं। कुरान को नाज़िल करने का मकसद कुरान को नाज़िल करने का मकसद ये है कि उसकी तिलावत के साथ-साथ उसमें गौर व फ़िक्र किया जाए और इसके मुताबिक अमल किया जाए। कुरान अल्लाह का कलाम है, जो दुनिया व आखिरत में हमारी कामयाबी का ज़रिया है। चुनांचे हम कुरान हकीम के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें, उसकी बाकायदा तिलावत करें, उसे समझें, उस पर अमल करें और उसे दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। कुरान की तिलावत एक बड़ी इबादत होने के साथ-साथ ईमान को तरोताज़ा रखने का बेहतरीन मौका है और इसकी तिलावत पर बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस में आता है, जिस शख्स ने अल्लाह की किताब यानी कुरान हकीम में से एक हर्फ भी पढ़ा, उसके बदले उसे एक नेकी मिलेगी और एक नेकी का सवाब 10 नेकियों के बराबर मिलता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें दीन की समझ बूझ अता फरमाए। ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को दीन इस्लाम पर साबित कदम रख। सूरतुल फातिहा का तारुफ सूरतुल फातिहा पढ़ने से पहले हम तावुज़ और तस्मिया की फजीलत जानेंगे। कुरान हकीम की तिलावत से पहले तावुज़ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि शैतान की सबसे बड़ी चाल ये होती है कि अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक ना पहुँचे। इसलिए जब इंसान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेता है तो शैतान के शर से निकलकर अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और शैतानी वसवसों से दूर हो जाता है। कुरान में सूरह नहल की आयत नंबर 98 में आता है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब तुम कुरान की तिलावत करो तो शैतान मरदूद के शर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करो। इसी तरह ये है कि किसी भी जायज़ अमल से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मतलब ये है कि ये अमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से शुरू किया जा रहा है और अल्लाह की रज़ा के लिए किया जा रहा है और जो अमल अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकत और मदद शामिल हो जाती है। अब सूरतुल फातिहा का मुख्तसर तारुफ जानेंगे। सूरतुल फातिहा कुरान की पहली सूरत है। इसकी तिलावत हर नमाज में की जाती है। इस सूरत में बंदा अल्लाह ताला की तारीफ और शुक्र अदा करता है, अपनी बंदगी का इजहार करता है, फिर अल्लाह से हिदायत की दुआ करता है। इसकी तिलावत के इख्तिताम पर आमीन कहना मसनून है। सूरतुल फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, जजा के दिन का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और वो गुमराह हुए। सूरतुल फातिहा से हमें ये बातें समझ आईं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम तारीफ़ों का हकदार है क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा मोहसिन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मखलूक़ात का पालने वाला, उनकी ज़रूरतें पूरी फरमाने वाला है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात पर बहुत मेहरबान है। क़यामत के दिन जज़ा और सज़ा का दिन है। इस दिन तमाम इख्तियार अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास होगा। अल्लाह ही की ज़ात इबादत के लायक है, हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही मदद फरमाने वाला है, हमें उसी से हर काम में मदद मांगनी चाहिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम।
صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے مراد اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، جس سے انسان اللہ کی رضا، جنت کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم ہر وقت ہدایت کے محتاج ہیں۔ قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صراط مستقیم ہے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پر چلائے رکھے۔ آگے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ انعام یافتہ لوگوں سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نافرمانی کرنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی پیروی نہیں کرتے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر قسم کی گمراہی سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔